ओके। डियर स्टूडेंट्स, GSS भैरू सागर में अंग्रेजी विषय के टेंस पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज अपन पढ़ रहे हैं पहला टेंस अपना जो होता है प्रेजेंट टेंस। इसका पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती आता है तो अपन को समझ जाना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसका रूल्स नंबर 1 आता है कि यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता ही, सी, इट, नेम यानी थर्ड पर्सन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाते हैं। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो ये आती है कि एस किसके साथ लगाना है और एस किस वर्ब के साथ लगाना है। तो इसमें अपन को ध्यान देना है कि जिस वर्ब के अंत का लेटर यानी अक्षर CH, SH, O, X, Z या डबल S हो तो ES का प्रयोग होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैच, इसका जो अंतिम अक्षर है वो CH है तो इसमें अपन ES लगाएंगे, मैच हो जाएगा। गो है, इसका अंतिम जो अक्षर है लेटर है वो O है तो इसमें ES लग गया। ऑक्स है, इसका अंतिम अक्षर X है तो इसमें ES लग गया, ऑक्सीज हो गया। जेड है बज, बज यानी बजना तो इसको हो जाएगा बजेज। ये गैस है GUESS, गैस यानी अनुमान तो इसको हो जाएगा गैसेज। तो ये अपन को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है। अब इसका रूल्स नंबर 2 देखते हैं। यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट या डोअर IUV दे और बहुवचन हो तो एस या एस नहीं लगाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर नंबर आता है अपना 1, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट करो या अदर वर्ड्स। अब इसमें अपन देखते हैं, ये अपन ने क्लियर कर दिया है कि एस किनके साथ में लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वह तेज दौड़ता है। अब इसमें अपन को सबसे पहले ये डिफाइन करना है, निश्चित करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो वह इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, दौड़ना है। और ऑब्जेक्ट क्या है, फास्ट है। तो इसका अपन जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल है, वे पत्र लिखते हैं। अब इसमें अपन को डिफाइन करना है पहले सब्जेक्ट, कर दिया दे। राइट क्या है, वर्ब है और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसमें अपन ने राइट के साथ में एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अपना जो रूल्स नंबर 2 है उसमें क्लियर लिखा हुआ है यदि कर्ता IUV दे या बहुवचन हो तो वर्ब के साथ में एस या एस नहीं लगाते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2, जिसका वो होगा अपना नेगेटिव पार्ट है। और नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक। ऐसे वाक्यों की पहचान क्या होगी कि वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ तो इसमें नहीं आ गया, तो नहीं आ गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। प्लस में नहीं खाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। अब इसका अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट है प्लस डू नॉट या डज नॉट, 2 में से 1। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होगा। अब इसमें अपन को क्या देखना है कि डू और डज क्या है, किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या जाती है, डू या डज है। अब देखते हैं कि डू तो किसके साथ में लगेगा और डज किसके साथ में लगेगा।
जिसके साथ में अपन ने पहले रूल्स में पढ़ा था, यानी थर्ड पर्सन ही सी इट और नाम के साथ में डज और बाकी कर्ता बचते हैं आई यू वी दे और बहुवचन उनके साथ में लगेगा डू। और एक अपन को जो इंग्लिश की जो मेन चीज़ याद रखने की है ग्रामर की, कि जिसमें नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर ही आता है। इस चीज़ को अपन को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है कि नॉट का स्थान तीसरा ही होगा। अब इसमें अपन देखते हैं, लिख भी दिया अपन ने थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट और शेष के साथ में डू नॉट लगाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, हम बाजार नहीं जाते हैं, तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है वी, इसके बाद में स्ट्रक्चर में अपना क्या है डू, नॉट का तीसरा स्थान है, जाना क्या है गो और मार्केट क्या है ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट गो टू मार्केट, हम बाजार नहीं जाते हैं, तो ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो इससे क्या हो रहा है नहीं से तो नेगेटिव हो गया और पढ़ता है हो गया अपना प्रेजेंट का इंडेफिनेट का नेगेटिव। अब देखते हैं राम डज नॉट रीड इंग्लिश, तो यहां देखो राम के साथ में डज क्यों आया, अपना नियम है। क्या नियम है, ही सी इट और नाम के साथ में डज है और बाकी के साथ में डू है, तो इसलिए अपना डज आ गया। और तीसरे नंबर पर अपना नॉट, यहां भी तीसरे नंबर पर ही है। लेकिन इसमें अपन एक सवाल पूछ सकते हो आप कि सर वहाँ तो आपने ये बताया है पहले रूल्स में कि यदि करता ही सीट और नाम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे एस लगेगा, लेकिन यहाँ तो आपने नहीं लगाया। क्या कंफ्यूज नहीं करता है क्या? करता है, लेकिन ध्यान रखना है कि एस या एस एक बार लगता है, दो बार नहीं लगेगा। तो ये डज डू के साथ एस लग तो गया, तो ये डज हुआ है। इसलिए अपन यहाँ रीड के साथ में एस या यस नहीं लगाएंगे। इस चीज़ को अपन को बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद में अपना तीसरा स्टेप आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक और सेंटेंस होता है वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ऐसे वाक्य होते हैं जो अपन से क्वेश्चन करते हैं। इन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, ये इन वाक्यों की पहचान होती है। अब इसका अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा अपनी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू में से या डज में से कोई एक। उसके बाद में आएगा अपना सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब इसमें अपन देखते हैं एग्जाम्पल पहला, क्या वह विद्यालय आता है। अब क्या से तो क्या हो गया कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं, अपन को सूत्र देखना है अपना क्या है, वह क्या है थर्ड पर्सन है, क्या आएगा डज, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट ही, आने को क्या कहेंगे कम क्रिया है और स्कूल का स्कूल है। डज ही कम टू स्कूल और आगे अपन को क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, तो क्या से क्या हो गया क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। क्या है प्रश्नवाचक वाक्य है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है। अब देखते हैं अपन आई के साथ में क्या आएगा डू आएगा। क्यों लिखा हुआ है अपने क्लियर है कि भाई थर्ड पर्सन के साथ में डज है और जो बाकी बचते हैं उनके साथ में डू है। तो डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ। ओके, अब अपना चौथा स्टेप है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेज। अब इनमें अपन क्या होता है ऐसे वाक्यों में जो वाक्य होता है वो इंटरोगेटिव भी होता है यानी प्रश्नवाचक भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव।
इनका जो स्ट्रक्चर है ऐसे वाक्यों का, उसमें अपन लिखते हैं सबसे पहले डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में नॉट है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है। अब देखो इसमें सारी की सारी चीज़ें वही है। यदि करता आई यू वी दे है तो डू होगा, और यदि ही सी इट और नेम यानी थर्ड पर्सन है तो डज होगा। पहचान देख लो इनकी, जैसे क्या मोहन खाना नहीं खाता है। अब इस वाक्य से अपन को क्या मालूम पड़ रहा है, क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है यानी इंटरोगेटिव है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह है और बीच में नहीं है। इसका मतलब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों वाक्यों का सेंटेंस है। अब इसको अपन बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, मोहन के साथ में थर्ड पर्सन है, डज मोहन नॉट ईट फूड। अब आप देख लो नॉट तीसरे स्थान पर आया नहीं आया। इससे पहले अपन ने ओनली नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, उसमें भी नॉट तीसरे स्थान पर था और इसमें भी नॉट तीसरे स्थान पर है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, क्या हम एक कहानी नहीं लिखते हैं। देखो क्या से क्या हो गया, इंटेरोगेटिव है, नहीं से नेगेटिव है। बनाते हैं तो वी के साथ में क्या आएगा, डू। डू वी नॉट राइट ए स्टोरी। तो इससे अपन को क्लियर हो गया कि अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो 4 स्टेप हैं, जिसमें पहला अपना सिंपल था, दूसरा नेगेटिव स्टेप, तीसरा अपना इंटेरोगेटिव और चौथा अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह से अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पूर्ण होता है। और ये 5 जो सेंटेंस में लिख रहा हूँ, इनका कल अपन को आपको होमवर्क करके ऑनलाइन भेजना है। होमवर्क पहला क्वेश्चन है, राम अंग्रेजी पढ़ता है। वे तेज नहीं दौड़ते हैं। क्या मैं बाजार जाता हूँ। मोहन एक पत्र नहीं लिखता है। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपना पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कल मिलते हैं। ओके।